अच्छा बेटा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस जब स्टार्ट की तो मैंने आपको कहा था कि हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेटा हम लोग पढ़ेंगे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, और इस तरीके से डिफरेंट हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल अदर थिंग। तो सबसे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये हम पिछले 2-3 दिनों से उसी को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जब एक्वस सॉल्यूशन होता है अलोंग विद इलेक्ट्रोलाइट, वाटर आल्सो डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब बेटा हमने इसके कुछ रूल्स बेसिक पढ़े थे। हमने ये कहा था कि हमारे पास OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है एट एनोड इफ वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्सेप्शन ये थी अगर हमारे पास कंसेंट्रेटेड हेलाइडाइन हो, फिर हेलाइडाइन ऑक्सीडाइज होगा। तो हमने सोडियम क्लोराइड डाल्यूट, सोडियम क्लोराइड कंसेंट्रेटेड, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये चार मेन एग्जांपल की थी। अच्छा, इसके साथ एक और रूल भी हमने पढ़ा था। हमने कहा था जी कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन रिड्यूस एट कैथोड, एक्सेप्शन थी अगर लेस रिएक्टिव मेटल आयन हो। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास सिल्वर आयन है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, कॉपर है, देन दीज आयन रिड्यूस। तो ये बेटा हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। फिर बेटा हमने ये कहा था कि अगर हम किसी मेटल को लाइक कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट में या सिल्वर मेटल को सिल्वर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दें एंड दैट मेटल एक्ट एज ए एनोड, ये बेटा हमने कल पढ़ा था, ये रूल 3 था। तो इन दैट सिचुएशन इंस्टेड ऑफ एनाइन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, हमारे पास क्या होता है, मेटल विल ऑक्सीडाइज। तो जब हमने कॉपर सल्फेट की, अब देखिएगा कॉपर सल्फेट की हमने एक इलेक्ट्रोलिसिस की थी बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास एनोड और कैथोड दोनों कॉपर हैं। एनोड के ऊपर कॉपर बेटा डिजॉल्व हो रहा है, कैथोड के ऊपर बेटा कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है। एनोड का मास डिक्रीज हो रहा है, कैथोड का मास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन मूविंग इनटू सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ आयन मूविंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन आर सेम। तो हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो अनचेंज रहती है। ये हमने रीजन वगैरह डिस्कस की थी बेटा। ये बेटा सारी की सारी हमारी कल तक की डिस्कशन थी। आज बेटा हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, बट बिफोर दैट मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा ताकि थोड़ी सी मेरी तसल्ली हो। क्योंकि मैं टेस्ट आप लोगों के चेक कर रहा था, वहां पे भी मैंने एक चीज फील की, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया कि वो स्टूडेंट जो रेगुलरली होमवर्क दे रहे थे उनका रिजल्ट बहुत बेहतर था एज कंपेयर टू अदर जो होमवर्क नहीं कर रहे थे ड्यू टू एनी रीजन। यानी एक स्टूडेंट के ऑलमोस्ट 98-97% भी स्कोर है, 80% भी है। तो ये वो स्टूडेंट थे जो होमवर्क कर रहे थे। तो होमवर्क लाजमी बेटा क्या करें, एग्जाम क्वेश्चन को बेटा लाजमी अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि जब आप एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको आइडिया होता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो खैर आपका जो टेस्ट है वो भी बेटा मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, पहले मैं थोड़ी सी चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लो। ये बेटा हम बात कर रही हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ये बेटा जो कल हम लोगों ने पढ़ा है ये उसकी हम बात कर रहे हैं। ये अब बेटा अगर हम इसी चीज को, इसी कल वाली इलेक्ट्रोलिसिस को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, क्या मतलब बेटा ग्राफ की फॉर्म में, यहां पे हम लिख देते हैं मास ऑफ एनोड, यहां पे बेटा हम लोग देख देते हैं टाइम। तो एनोड का मास विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगा बेटा। मास ऑफ एनोड विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, एनोड कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि कल हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ा था, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सॉलिड चेंजिंग इनटू एक्वस, एक्वस मीन आपके पास सोल्यूशन। तो जब सॉलिड एक्वस या सोल्यूशन में चेंज हो रहा है, आयन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वो डिसॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास एनोड का मास क्या होगा बेटा, डिक्रीज।
अच्छा, एक स्टेज पे ऑब्वियसली ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। वैसे अगर इसे आप कंटिन्यू करें और पूरा कंप्लीट एनोड को डिप कर दें, तो ये 0 भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 0 पे लेके क्यों नहीं गया? ये देखिएगा बेटा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये एरिया डिप्ट है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे ही है। ये वाला एरिया आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अब ज़ाहिर है जब ये सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा ये वाला, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ऑटोमेटिकली विल बी आउट, दिस वन इज आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बेटा डिसॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से एनोड का कुछ ना कुछ मैस हमारे पास बच जाएगा। तो हम इसलिए इसे वो करते हैं। तो मेन पॉइंट, मेन पर्पस ये है कि मैस ऑफ एनोड इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगर बेटा हम ग्राफ को यूं बना लें, हम यहां पे लिख लें मैस ऑफ कैथोड। अब बेटा याद रखिएगा, बिफोर रिएक्शन कैथोड का कुछ ना कुछ मैस था। कैथोड का कुछ ना कुछ क्या था बेटा? मैस था। ऑब्वियसली कैथोड हमारे पास कोई ना कोई चीज थी। ये देखिएगा ना बेटा, आप यहां पे आ जाते हैं। ये अब कैथोड के ऊपर जब आपके पास आयन कोलाइड करेंगी, रिड्यूस होंगे, इसका मैस इंक्रीज हो रहा है। ये देखें, ये इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि इनिशियली कैथोड का कुछ ना कुछ मैस था, with the passage of time it increased and this is the situation। और फिर बेटा हम कहते हैं एक और भी, बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और ग्राफ भी दे देता है। वो क्या लिखा होता है? यहां पे लिखा होता है चेंज इन मैस ऑफ कैथोड। देखो मेरे बच्चे, दो चीजों को समझिएगा। यहां पे हमने लिखा है मैस ऑफ कैथोड, यूनिट बेशक लिखते जाए, यहाँ पे यूनिट ग्राम है, यहाँ पे भी यूनिट ग्राम है, यहाँ पे हमने लिखा है यूनिट, ये भी यूनिट ग्राम है। टाइम का यूनिट सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। लेट्स से हम यहाँ पे फर्दर टाइम भी, टाइम का यूनिट सेकंड देखते हैं। नॉर्मली ये रिएक्शन मिनट को छोड़े आवर्स में होता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो डिपेंड करता है। लेकिन टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, इसलिए फर्दर टाइमिंग हम सेकंड लिख रहे हैं। यहां पे बेटा मैंने क्या लिखा है? यहां पे हमने लिखा है चेंज इन मैस। क्या मतलब? आपके पास शुरू में इनिशियली ये बेटा आपके पास एनोड का कुछ ना कुछ मैस था। लेट से वो 10 ग्राम था, 20 ग्राम था, 200 ग्राम था। इट इज एन मैटर, उसकी कोई एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू थी। अब बेटे जब टाइम गुजरेगा तो एनोड का मैस इंक्रीज हो रहा है, ये आप देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 0 था तो चेंज हुआ 0, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज होता गया, और ऑब्वियसली जब रिएक्शन स्टॉप हुआ तो ये चेंज भी 0 हो गई, यानी स्टॉप हो गई चेंज। तो अब बेटा अगर तो एग्जामिनर कहे चेंज इन मैस, तो हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर एग्जामिनर कहे मैस ऑफ कैथोड, तो ऑब्वियसली कैथोड है सम इनिशियल मैस, उसके इनिशियल मैस की वजह से हम इसे 0 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये बेटा कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, इसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है। अब मैं आखिरी एक ग्राफ बना देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वैसे कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। मोल होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, हम मोल वाला यूनिट डिटेल में भी पढ़ेंगे। पर डीएम क्यूब से मुराद है इस 1 डीएम क्यूब में इतने वॉल्यूम में कितने मोल हैं। तो यूनिट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं, लिख लें तो अच्छी चीज है बेटा। और यहां पे बेटा हम लिख देते हैं टाइम सेकेंड में। अब बेटा आपको पता है ना कंसंट्रेशन अनचेंज रहती है। क्यों कंसंट्रेशन अनचेंज रहती है? कॉपर आयन moving into the solution and copper ion
मूविंग आउट ऑफ द सोल्यूशन दे आर सेम। तो ये चीज बेटा आपके पास है। अब बेटा आपने मुझे बताना है कि क्या कंफ्यूजन। अच्छा बेटा, कल कुछ बच्चे नहीं थे, काइंडली जो कल नहीं थे बेटा, आपने एट एवरी कास्ट वो जो रिकॉर्डिंग है उसको लाजमी एक्सेस करना है बेटा, क्योंकि आपको पता है ना कि वो रिकॉर्डिंग की मैंने परमिशन रखी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि अगर कोई बच्चा एक्सेस करे तो मुझे पता चले एज ए टीचर, और फिर मुझे आइडिया हो कि हाँ ये बच्चे एफर्ट कर रहे हैं। तो लाजमी बेटा आप लोगों ने देखने हैं, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने मुझे बताना है बेटा, ठीक है। अब मैं बिफोर मूविंग इन द फर्दर डिटेल, जी बेटा मैं लास्ट वाली चीज आपको बता देता हूँ बेटा। ये बेटा असल में ना हमने कल ये इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी, ठीक है। क्या बेटा हमने पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अभी जो मैं पॉइंट भी बता रहा था कि इफ अ मेटल इज डिप्ड इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट, क्या मतलब बेटा? कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट में, सिल्वर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट में, एंड सो ऑन, किसी भी मेटल को आप उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दें, एंड मेटल इज एक्टिंग एज एनोड, जैसे ये है बेटा कॉपर। तो इंस्टेड ऑफ एनाइन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, मेटल विल ऑक्सीडाइज, तो कॉपर सॉलिड कॉपर आयन में चेंज होगी। ये रूल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त, जैसे हम रूल नंबर 3 कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन का, ये रूल कब चेंज हो रहा है? जब हम ये कह रहे हैं कि हम मेटल को उसके अपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वहां पे एनाइन विच इज OH नेगेटिव और कंसेंट्रेटेड हेलाइड ऑक्सीडाइज होते हैं एक्वा सोल्यूशन में। अब बेटा कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज होगी बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इनटू दिस, तो कॉपर आयन सोल्यूशन में चले गए, वही इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहे हैं। याद है ना हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड और ऑक्सीडेशन टुवर्ड कैथोड और रिडक्शन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन जब होता है, लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस होती हैं। नॉर्मली मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होता है, बट इफ सॉल्यूशन कंटेन कॉपर आयन, सिल्वर आयन, गोल्ड आयन, प्लैटिनम आयन, देन दीज मेटल आयन रिड्यूस। तो अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? कॉपर आयन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर सॉलिड में। तो अगर आप गौर से देखें, यहां पे कॉपर आयन मूविंग इनटू द सॉल्यूशन, यहां पे कॉपर आयन चेंजिंग इनटू द कॉपर सॉलिड मीन मूविंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉपर आयन एनोड के ऊपर सॉल्यूशन में जा रहा है, कैथोड से रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कॉपर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज। और अगर वो कॉपर आयन अनचेंज रहेंगे, तो इसका मतलब है हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी अनचेंज रहेगी। कंसेंट्रेशन कब चेंज होती है? जब हमारे पास रिएक्टेंट के मोल इंक्रीज या डिक्रीज हो, इलेक्ट्रोलाइट के मोल, या फिर वाटर आपके पास चेंज हो रहा हो। याद है ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने कहा था वाटर इज रिमूव, सॉल्यूशन बिकम कंसेंट्रेटेड। तो ये बेटा है जी। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन? और आपने बेटा लाजमी देखने हैं कल की रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? ये कल बहुत डिटेल में बेटा हम लोगों ने किया था टॉपिक, लाजमी बेटा। ये जिस जिस बच्चे को कंफ्यूजन है वो कल वाले हो। ये इलेक्ट्रोलिसिस है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। हमारे पास जब मोल्टन होता है, लेकिन हम अभी मोल्टन की बात नहीं करते। आपका टेस्ट देखने के बाद मुझे ख्याल है कि मैं आपको थोड़े से डिटेल में क्वेश्चन कुछ बताता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने होमवर्क के तौर पर भी दिया था आप लोगों को, लेकिन मुझे सिर्फ 2 बच्चों ने होमवर्क भेजा। 3 एक्वस सोल्यूशन, ये 1 मिनट, 3 aqueous solution LMN are electrolyte by using inert electrode। कौन कौन से सोल्यूशन है बेटा? नंबर 1 L is concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिएगा बेटा हम इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रही है? इनर्ट। एक्वस सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन
एंड OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। और अगर ये कंसेंट्रेटेड हेलाइड आयन हो, याद है ना मैंने आपको कहा था एक्वा सोल्यूशन है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रही हैं, एट एनोड OH नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन गैस, एक्सेप्शन है कंसेंट्रेटेड हेलाइड आयन। ये कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन क्लोराइड है, तो हमारे पास एनोड के ऊपर क्या बनेगा बेटा? क्लोरीन बनेगा। क्लोरीन का क्या कलर होता है? पेल येलो ग्रीन आपके पास। ये बेटा आपके पास क्लोरीन का कलर है, येलिश आपके पास होता है। मैंने आप लोगों को इसका कलर लिखाया था, इसके ऑब्जर्वेशन भी बताई थी। फिर बेटा हम कह रहे हैं कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, अगेन कंसेंट्रेटेड भी है, हेलाइड भी है, तो क्या बनेगा बेटा? क्लोरीन। अब बेटा यहां पे क्लोराइड तो है आपके पास, बट दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट के लिए ये बेटा नहीं होता था। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी। तो इसका मतलब है कि L एंड M के केस में हमारे पास ये बनेगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। अब बेटा है किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 2 बेटा हमने क्लास में डिस्कस किया। फ्यूल सेल बेटा भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने मुझे बताना है अभी, शाबाश। अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ना है, एप्लीकेशन भी पढ़नी है और सेल भी पढ़नी है। लेकिन वो आसान है, ये पहली थोड़ी सी मुश्किल चीजें जो है वो हमने तकरीबन कर ली हैं। डी इज द आंसर। क्यों बेटा? एनोड का मास डिक्रीज होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। कैथोड का मास इंक्रीज, और कंसेंट्रेशन क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। तो डी इज द आंसर। ये बेटा हमारे पास आंसर है। फ्यूल सेल अगेन बेटा हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपने मुझे बताना है 6, रीजन के साथ बेटा आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, शाबाश। शाबाश बेटा, वेरी गुड। सी बेटा, अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट सी। अभी और भी बेटा कोई बच्चा बताए, मैं फिर आपको बताता हूं। मैं एक एक चीज बेटा बताता हूं। अच्छा, सारे बच्चे कह रहे हैं सी, तो मैं पहले नंबर पे वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दिस इज रॉन्ग। क्यों बेटा? एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करते हैं टुवर्ड दिस। ये स्टेटमेंट, हाइड्रोजन आयन गेन इलेक्ट्रॉन एट एनोड। अब बेटा आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये कैटाइन है। कैटाइन मूव टुवर्ड कैथोड। मैंने आपको बताया था एनोड एनाइन, कैथोड कैटाइन। तो ड्यू टू दिस रीजन ये वाली ऑप्शन रॉन्ग है बेटा। हाइड्रोक्साइड आयन इन इलेक्ट्रोलाइट मूव टुवर्ड कैथोड, दिस इज रॉन्ग। क्यों? हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर चार्ज होता है -1, कैथोड इज आल्सो नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रॉन्ग एज वेल। तो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड द कैथोड एंड नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड एनोड, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये बेटा हमारे पास आ गया। अगर बेटा आप इस तरीके से लॉजिकली इंस्टेड ऑफ गेस वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आप बताएं शाबाश से। क्या है बेटा? अ मिक्सचर ऑफ कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखें बेटा, हम इलेक्ट्रोड क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर के। दीज आर नॉट द इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट कौन सी होती है बेटा?
platinum and graphite as per our syllabus outline. अब बेटा क्या आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन है? यस। जी बेटा सभी बोलेगा। सॉरी सर, गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। सोल्यूशन में कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर आयन है, इलेक्ट्रोड भी कॉपर का है। रूल नंबर 3 बेटा हमारे पास ये देखें बेटा, हमने क्या लिखा है? मेटल एनोड के तौर पर एक्ट कर रही है, डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन द सेम मेटल आयन। तो इंस्टेड ऑफ एनाइन नेगेटिव आयन, एनोड विल ऑक्सीडाइज, मेटल विल ऑक्सीडाइज। तो अब बेटा चूंकि कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर एनोड है, सोल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट है, तो कॉपर मेटल विल ऑक्सीडाइज। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये रिडक्शन की है, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिल्वर वालों को हम वैसे ही इलिमिनेट कर देते हैं। तो अब बेटा मुझे बताइएगा क्या आंसर होगा? ए। ऐसे ही है ना बेटा, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगेन फ्यूल सेल अभी बेटा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये बेटा थ्योरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता देता हूं। अब देखिए ना बेटा, आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया कि वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट पावर सप्लाई भी बता सकता है, डीसीसी हम कहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है जी कि हम जिस तरह नॉर्मली बैटरी बनाते हैं इस तरह हो। पहले नंबर पे तो वो कह रहे हैं कि लेबल्ड कैथोड। कैथोड बेटा पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि नेगेटिव टर्मिनल? कैथोड अगर आपको भूल जाए तो आप गौर से देखिएगा, कैट आइन, कैटाइन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है बेटा। तो जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए बेटा? नेगेटिव चार्ज। याद है ना मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, कैट आइन मीन पॉजिटिव आइन, और किसकी तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ जाते हैं। तो बेटा आपके पास पॉजिटिव आयन को नेगेटिव इलेक्ट्रोड करेगा, तो ये बेटा आपके पास आ जाता है कैथोड। बेटा इसलिए मैं आप लोगों को बाजू का शॉर्ट फॉर्म बता रहा होता हूं। आपको याद है ना मैंने आपको ये बताया था, नैनो नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड एनोड एंड ऑक्सीडेशन अकर, ये हमने डिटेल में लिखा था। तो नेगेटिव आयन हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड। तो ये बेटा कैथोड नहीं। एक्सप्लेन व्हाई कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली सोडियम क्लोराइड हो या कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, इन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने बॉन्डिंग वाले यूनिट में पढ़ा था, हमने कहा आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस कैन मूव फ्रीली बेटा, आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस फ्रीली मूव करते हैं। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड। अब बेटा देखें आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के केस में आपके पास सोल्यूशन में हमने पहली स्किल सीखी थी कि कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम आयन एक्वस, क्लोराइड आयन एक्वस कहां से आए? सोडियम क्लोराइड से। वाटर आल्सो डिसोसिएट, किसमें चेंज हो गया? H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब बेटा आपके पास कैथोड की बात हो रही है, कैटाइन इसकी तरफ जाएगा, ये दोनों कैटाइन है, दोनों मूव करेंगे, बट लेस रिएक्टिव विल रिड्यूस, हाइड्रोजन आयन विल रिड्यूस। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है +1, इससे इन रियलिटी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हम सबको पता है हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक, it is always H2, so that's why we are writing 2H positive ion aqueous gaining 2 electron changing into H2. Chlorine is formed at anode, construct an ionic equation. आपको याद है ना half equation, half equation mean either oxidation or reduction occurring. आयनिक इक्वेशन मीन हम आयंस की फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें बेटा हमने वाटर के बजाय H पॉजिटिव आयन लिखा, दैट इज नोन एज आयनिक इक्वेशन। दिस इज आल्सो हाफ इक्वेशन।
अब बेटा क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 क्लोराइड आयन एक्वस changing into Cl2 gaseous by loss of 2 electron. This is oxidation beta. Graphite is suitable as an electrode because it conduct electricity. State one other property graphite make it suitable. तो बेटा ग्रेफाइट इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो हम यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ग्रेफाइट इनर्ट है। देखो ना बेटा, हम यहाँ पे जब यूज कर रहे होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बेस बन रही है, कभी कभी हम एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर एक स्पेशल क्वेश्चन पूछता है, व्हाई दिस सब्सटेंस यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। तो उसमें हमने कहा था कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक सॉलिड होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने अभी आप मेरे ख्याल मैं यही बात कर रहा था कि आपने मैसेज कर दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे इस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलिसिस। इन दिस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलिसिस हमें इनर्ट चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन एक वन ऑफ द रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये बेटा रिएक्ट कर सकती है मेटल के साथ, चेंज इनटू सॉल्ट। तो अगर यहाँ पे आपने कोई मेटल यूज की होती, लाइक अगर आपने आयरन यूज किया होता तो आयरन क्लोराइड के चांसेस थे, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे इनर्ट को प्रेफर करेंगे। हम इस स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे दे, तो ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम बात करेंगे, एसिड है, नॉर्मली मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, तो हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि इनर्ट बेटा। एक होता है जर्नलाइज्ड क्वेश्चन, एक होता है बेटा हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन बेटा कि क्या है जी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टेट द प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड व्हेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अभी हमने ना मोल्टन नहीं पढ़ा, लेकिन आप यकीन करें कि ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। क्यों? अभी हमने तो मोल्टन नहीं पढ़ा। आप कह सकते हो सर हमने तो मोल्टन पढ़ा ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि ये आप कर सकती हैं। बेटा मुझे ये बताएं, मोल्टन सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आयन होंगे बेटा? क्या H पॉजिटिव आयन होगा मोल्टन सोडियम क्लोराइड में? मैं मोल्टन के इलेक्ट्रोलिसिस आपको डिटेल में बताऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, स्पेशली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस और लेड ब्रोमाइड की। लेकिन यहां पे जनरल नॉलेज सी चीज, क्या मोल्टन सोडियम क्लोराइड में या किसी भी मोल्टन आयनिक कंपाउंड में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव हो सकते हैं, which are formed by dissociation of water? नो, वेरी गुड बेटा, वेरी। अगर बेटा वो नहीं है, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आयन है बेटा? सोडियम आयन, मोल्टन के लिए हम लिखते हैं लिक्विड, क्लोराइड आयन लिक्विड। ओ लेवल और आईजीसीएससी में अगर स्टेट ना भी लिखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आयनिक इक्वेशन में हम लिखते हैं, वो अच्छा होता है। वैसे नॉर्मली ना भी लिखें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट द वो। और आप सबको पता है मोल्टन से मुराद है कि आयनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में आ गया, मेल्ट हो गया। अब बेटा हम बात कर रहे हैं कैथोड की। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो कौन मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन? बेटा क्या कहते हैं आप जी? क्लोराइड आयन। बेटा क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है, तो सिमिलर चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं बेटा। और आपको पता है मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि कैथोड कैटाइन, कैथोड और कैटाइन, कैट इज द सेम। तो कैटाइन कौन है? सोडियम आयन। तो कौन मूव करेगा बेटा? सोडियम आयन मूव करेगा, कैटाइन कैथोड। अब बेटा सोडियम के ऊपर चार्ज है +1, कैथोड पे प्रोसेस होता है रिडक्शन का, तो सोडियम आयन बेशक आप लिख सकते हो लिक्विड गेनिंग इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू सोडियम मेटल। अब अगर तो ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, लिसन इट केयरफुली, तो फिर तो सोडियम सॉलिड होगी।
लेकिन 99% केसेस में ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा था। मैं मोल्टन के इलेक्ट्रोलिसिस की बात बताऊंगा, तो इसलिए हम यहाँ पे Na लिक्विड भी लिख देते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास 99% केसेस में आयनिक कंपाउंड को जब हम मेल्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा होता है, तो मेटल जो है वो भी मेल्ट हो जाती है। ये बेटा मैं आपको आगे बताऊंगा भी सही, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस कितने स्कोर का है बेटा क्वेश्चन? 2 स्कोर का। 2 पॉइंट है बेटा। लाइसिस, क्या मतलब है लाइसिस का? ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। अब इन दोनों बातों को आपने अपनी स्टेटमेंट में लिखना है। किसकी ब्रेकडाउन हो रही है? इलेक्ट्रोलाइट की। ब्रेकडाउन के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? डिकम्पोजिशन। क्या वर्ड यूज करती है? डिकम्पोजिशन। तो आप कह सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। बेटा कुछ रिवीजन हो रही है आप लोगों की? मैं जानबूझ के अगले टॉपिक पे नहीं जा रहा। ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा री इन्फोर्स हम इस टॉपिक को करें, फिर आगे जाएं बेटा जी। सबको फायदा हो रहा है? आज मैं होमवर्क दूंगा, आप लोगों ने मुझे सबमिट कराना है। डिकम्पोजिशन ऑफ, अब देखिए मैं आप लोगों को जब भी फारिग होता हूं, बेशक वो लेट आवर्स ही क्यों ना हो, मैं आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग होती है वो शेयर कर देता हूं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे ने मुझे रात को 1:30 बजे भी कहा, तो मैंने उस वक्त उसको एक्सेस दे दी। अभी एक बच्चे ने क्लास से 5 मिनट पहले उसने मेरे ख्याल है शायद लिंक किया, मैंने उस वक्त एक्सेस दे दी। तो बेटा मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, जितनी मैं कर रहा हूँ आप इतनी ही एफर्ट करें, इंशाल्लाह आपका ये स्टार आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और आप सब बड़े अच्छे बच्चे हो, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह हम ए स्टार लेंगे इंशाल्लाह बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये बेटा हमारे पास है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो, कोई भी बेटा प्रॉब्लम नहीं है। नेम द, अच्छा फिर वही लेबल करें। अब यहाँ पे वो कह रहा है एनोड को लेबल करें। फिर वो कहता है बेटा जी अब यहाँ पे हम किस चीज के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। आपने नोट किया वही चीजें आ रही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। एनोड क्या होगा बेटा? कौन सा पार्ट होगा? एनोड पॉजिटिव। अब देखें आपकी अच्छी खासी रिवीजन होगी। कैथोड नेगेटिव। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में? बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। हम कहते हैं OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है। एक्सेप्शन क्या है? इफ सॉल्यूशन कंटेन कंसंट्रेटेड हैलाइडाइन। और अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड ना हो तो फिर मेटल एट एनोड ऑक्सीडाइज हो जाती है। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? रिडक्शन होती है। तो ये बेटा हम प्रोडक्ट एट कैथोड। अच्छा कैथोड तो बहुत ही आसान है। डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ एक ही कैटाइन है एंड दैट कैटाइन इज हाइड्रोजन आयन। बेशक आप लिख सकते हो एक्वस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म एट एनोड, कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन एट एनोड। हमने ऑक्सीजन को सबसे पहले डिस्कस किया था, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि 4OH नेगेटिव। 1 मोल ऑक्सीजन का प्लस 2 मोल वाटर के बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों बेटा? मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। जब ये न्यूट्रल होना चाहता है तो इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। एक O-2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फॉर O2 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। बट 1 OH कंटेन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 OH चाहिए। अब 4 हाइड्रोजन है
4 ऑक्सीजन है, इनमें 2 ऑक्सीजन यहां पे चले गए, तो रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम बच गए। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया H2O H2O। तो ये देखें 2H2, ये हम बहुत डिटेल में भी बेटा डिस्कस कर चुके हैं। डाल नेम ए सुटेबल एलिमेंट अदर देन ग्रेफाइट विच इज यूज्ड फॉर दिस इलेक्ट्रोड। तो बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने आपको 2 बताई थी, कौन कौन से बेटा? ग्रेफाइट एंड सभी क्या कहते हो, और कौन सा बेटा बताया था मैंने? ओवैस है, ओवैस आप बताए, वेरी गुड बेटा जी, शाबाश। ओवैस कैसे हो बेटा आप जी? आज खामोश खामोश है, हमजा भी खामोश है, इसे भी खामोश है बेटा। बेटा थोड़ा थोड़ा सा एक्टिवली बेटा एवरीवन पार्टिसिपेट करें, शाबाश। कोई कंफ्यूजन है बेटा आप में से किसी बच्चे को? प्लैटिनम, चलें जी। अब बेटा हमें ओवैस इसका आंसर बताएगा, ठीक है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बेटा पानी मंगवाता हूं, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये करेगा ओवैस और ये करेगा हमजा। बाकी बच्चे आंसर लिखेंगे, लेकिन अभी आपने बोलना नहीं है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं पानी वो कहता हूँ जी। जी बेटा, जब तक पानी आता है ये क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बहुत अच्छे ग्रेड आए। जो मेरा लास्ट सेशन था उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह मैक्सिमम स्टूडेंट के, मैक्सिमम क्या, मोर देन 80% बच्चों के मोर देन 90% ग्रेड हैं जो नवंबर में अपियर हुए थे। आप में से बहुत सारे उनको शायद जानते भी हो, तो इसलिए बेटा वो करना है, आपने लाजमी एफर्ट करनी है और वो करना है। मैं 1 मिनट बेटा पानी पी लूँ जी, थैंक यू। जी बेटा जी, 11 का हमजा कह रहा है बी इज द आंसर, और ओएस बेटा आप फिर अगला क्वेश्चन बताओगे। चले मैं इस क्वेश्चन को बेटा आप सबके साथ मिलकर डिस्कस करता हूँ, देखते हैं कि क्या इसका आंसर ठीक है या गलत है। सब बच्चे मेरे साथ देंगे। ऑपरेटर्स बेटा हमारे पास है, अगेन डायरेक्ट पावर सप्लाई, डीसी करंट मीन पॉजिटिव नेगेटिव हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट हमें नहीं पता। कॉपर फॉर्म एट एनोड, ये तो इंफॉर्मेशन ही गलत है। क्यों भाई? कॉपर के ऊपर, कॉपर है मेटल आयन, मेटल आयन पॉजिटिव आयन होती हैं। पॉजिटिव आयन कैन नेवर फॉर्म एट एनोड। हाँ, ये हो सकता है कि कॉपर एनोड बनाओ तो कॉपर डिजॉल्व हो सकती है, बट कॉपर फॉर्म दिस थिंग इज रॉन्ग। तो ये बेटा हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं हाइड्रोजन फॉर्म एट कैथोड इन सम इलेक्ट्रोलिसिस। यस, ये बेटा भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आप देख सकते हो, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन बन रहा है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन बेटा हम बाकी स्टेटमेंट भी देखेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हो। दिस इज द राइट इंफॉर्मेशन। ऑक्सीजन फॉर्म एट कैथोड, अब बेटा ये भी गलत है। क्यों? ऑक्सीजन बनता है OH नेगेटिव से। नेगेटिव आयन which are known as आपके पास anion, they move toward anode, they never move toward cathode, this is wrong. सोडियम फॉर्म, अब बेटा ये तो वैसे ही कहानी गलत है। क्यों बेटा? एक तो सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, मेटल आयन है, एनोड भी पॉजिटिव है, अगेन दिस इज रॉन्ग। तो बी इज द राइट आंसर। ये बेटा माशाल्लाह आपका ठीक हो गया जी आंसर। चैंपियन हो वैसे, ठीक है हमजा, माशाल्लाह चैंपियन है बेटा आप जी। बस होमवर्क में कभी कभी डंडी मार जाते हैं, को बिजी हैं, क्या चक्कर है बेटा? जिस तरह ईसा आजकल बड़ा बिजी है, तो क्या कोई और बाकी एक्टिविटी चल रही है? क्योंकि होमवर्क आप थोड़ा सा स्लो हैं जी।
अच्छा तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह ताला आगे आपने प्रूव करना है इंशाल्लाह ताला। वैसे आप माशाल्लाह अच्छे हो जी। चलें, अब बेटा यहाँ पे आपने देखना, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये बेटा ओवैस किधर है जी? ओवैस आपकी बारी है। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज करेक्ट? अच्छा उसने ये तो नहीं बताया कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज कर रही हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रही हैं या हम एक्टिव या कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रही हैं, कुछ भी नहीं बताया हुआ। कोई इंफॉर्मेशन हमें एग्जामिनर ने नहीं बताई। एम आई राइट? तो चलें ओवैस। एक मिनट सर। जी 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 देखिए। बिल्कुल बेटा जी, 1 मिनट आपने, आप लोगों के लिए 2 मिनट हम क्लास लंबी कर लेंगे। शाबाश बेटा, मेरी कोशिश होती है आप में से हर एक बच्चे को समझ आए, इसलिए मैं आप लोगों के नाम ले रहा होता हूँ। तो लाजमी बेटा आपने वो करना है जी। सी। जी बेटा सी आप कह रहे हैं। चलिए अभी हम देखते हैं बेटा सारी की सारी चीजें जी। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड द सॉल्यूशन टर्न ब्लू टू कलरलेस, दिस इज रॉन्ग। क्यों बेटा? जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज। एनोड के ऊपर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड के ऊपर कॉपर आयन रिड्यूस हो रहे हैं, आयंस मूविंग इनटू सॉल्यूशन एंड मूविंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन आर सेम। ये गलत है। हाँ अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होते फिर ये ठीक हो सकता था। व्हेन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड बबल ऑफ गैस इज फॉर्म एट कैथोड। अब बेटा ये भी इंफॉर्मेशन गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो या कॉपर इलेक्ट्रोड हो, कैथोड के ऊपर होगी रिडक्शन, लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस एट कैथोड एंड कॉपर आयन आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो कॉपर आयन को रिड्यूस होना चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो रॉन्ग बेटा। फिर बेटा वो कह रहे हैं व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एनोड गेट स्मॉलर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनोड यूज्ड अप हो जाता है, एनोड जो है वो बेटा स्मॉलर होता है कॉपर सॉलिड। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन भी बताऊंगा। व्हेन ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रोड, यहां पे वो कह रहे हैं कलर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, जबकि ग्रेफाइट के केस में एनोड के ऊपर कॉपर आयन सॉल्यूशन में नहीं आ रहे होते, कैथोड के ऊपर कॉपर आयन जा रहे होते हैं, ब्लू से कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। अब मेरा ख्याल है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई है, मैं राइट? हर एक बच्चे को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की समझ आ गई कि अब भी है बेटा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग जी? अच्छा अब बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने बताना है। अच्छा ये हमने 13 अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ बेटा। ये जो दो क्वेश्चन है बेटा 14 एंड 15, ये मैं नाम अब किसी का भी नहीं ले रहा, रैंडम आपके पास फ्रीडम है, जल्दी से बेटा आपने बताने हैं ताकि मेरी तसल्ली हो जाए और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं बेटा। शाबाश। बस ये दो क्वेश्चन है, फिर बेटा मैं आपको होमवर्क दूंगा और अभी मैं आपको बताऊंगा मोल्टन लेड ब्रोमाइड बेटा। ए बेटा, ये इसका पहले का आप कह रही हो ए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। कॉपर सल्फेट है बाय यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड बेटा हम यूज कर रही हैं। मैं बेटा बता देता हूँ अभी। पहले नंबर पे तो एनोड के ऊपर, अब चूंकि ग्रेफाइट है, OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन बनेगी। बी और सी को हमने इलिमिनेट कर दिया। ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? कलरलेस गैस होती है। ऑब्वियसली आपके पास यहां पे बबल ऑफ गैस विल बी फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रोड डिजॉल्व नहीं होता, यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड डिजॉल्व
दिस इज रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग आ गया बेटा। बड़ा आसान सा आपके लिए हो गया। सोल्यूशन में लेस रिएक्टिव आयन रिड्यूस होती हैं, कॉपर आयन आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये रिड्यूस होंगे, और कॉपर जो है वो पिंक होता है, इलेक्ट्रोड टर्न द पिंक सॉलिड, कॉपर आयन उसके ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड बेटा। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, आप सबको पता है सिर्फ दो आयन है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है बेटा? वेरी गुड बेटा जी, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। क्लोराइड नेगेटिव। पॉजिटिव आयन कहां पे जाएंगे? एनोड पे, आपके सॉरी कैथोड पे। आपके पास पॉजिटिव है ना, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। और आपके पास क्लोराइड आयन बेटा कहां पे जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। तो ये सोडियम एंड क्लोरीन, तो हमारे पास डी इज द ऑप्शन। मैंने आप लोगों के ऑप्शन नहीं देखे, आई एम सॉरी, दो तीन बच्चों ने आंसर एट ए टाइम दे दिया था, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। पॉजिटिव आयन कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड एनोड एंड ऑक्सीडेशन अकर। मेरा ख्याल है कि अब काफी हद तक आपको समझ आ गई है। ठीक है, होमवर्क वगैरह मैं इसमें बाद में देता हूं। अब बेटा आई एम श्योर कि आप लोगों को मोल्टन लेड ब्रोमाइड के मुतालिक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड कल हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि उसमें हमने कुछ नई इंफॉर्मेशन भी पढ़नी है। सॉरी, ये हमारे पास आ गया जी। तो हम यहाँ पे पहले लेड ब्रोमाइड की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। अच्छा बेटा, आप में से ना कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर लेड ब्रोमाइड का एक्वस सोल्यूशन क्यों नहीं लेते? तो याद रखिएगा, लेड ब्रोमाइड इनसॉल्युबल है। कुछ कंपाउंड हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं। हम एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, उसमें एक प्रेसिपिटेशन मेथड है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से साल्ट हमारे पास इनसॉल्युबल है। तो लेड ब्रोमाइड बाय द वे इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, इसमें ना मेरा ख्याल है किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा कि आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के बजाय आप लिख सकते हो इन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल, क्योंकि सोल्यूशन में बाज़ वक़्त कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, एंड सो ऑन। तो बेटा लेड ब्रोमाइड में लेड जो है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है। मोल्टन के लिए हम फिजिकल स्टेट लिक्विड लिखते हैं। ब्रोमाइड हैलोजन है, हैलोजन के ऊपर चार्ज होता है -1, ये बेटा हम लिखते हैं। अब बेटा आप सबको पता है कि हमारे पास एट एनोड, अब मैंने आपको याद है बताया था कि हम ट्रेडिशनली पहले एनोड की बात करते हैं। क्यों बेटा हम पहले एनोड की बात करते हैं? क्योंकि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन मूव कर रही होती है। अभी मैं इसकी सेल डायग्राम भी बना देता हूं, सिंपल से आपके पास होगी, बेशक आप यहां पे लिख सकते हो। एनोड पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा आपके पास, ये ब्रोमाइड आयन जो कि आपके पास लिक्विड है, ये एक्चुअली Br2 में चेंज हो जाती है। अच्छा याद रखिएगा, ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन क्या हम यहां पे रूम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं? आंसर इज नो। क्यों बेटा हम रूम टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे? हमने यहां पे लिखा है मोल्टन लेड ब्रोमाइड आयनिक कंपाउंड को हमने मेल्ट करवाया हुआ है। इसका मतलब है वी आर यूजिंग हाई टेम्परेचर। इसलिए बेटा यहां पे ड्यू टू हाई टेम्परेचर ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में बनेगी बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्यों बेटा हमें हाई टेम्परेचर चाहिए? required to melt ionic compound. For example,
lead bromide. Due to high temperature, Br2 जो कि लिक्विड होता है turns into bromine vapors. Bromine vapors mean Br2 gaseous. और ब्रोमीन जो है ये बेटा जो हमारे पास वेपर्स है, ये गैसियस है, ये बेटा हमारे पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास यहां पे एनोड के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो रेड ब्राउन फ्यूम्स हमारे पास आ जाएंगे। ये बेटा हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है। क्या ऑब्जर्वेशन आई बेटा एनोड के ऊपर? एनोड के ऊपर Br2 की वजह से रेड ब्राउन फ्यूम्स बन गया बेटा हमारे पास जी। अब बेटा हम आ जाते हैं एट कैथोड। अब आप सबको पता है कैथोड के ऊपर हमारे पास होती है रिडक्शन। अब हम पहले तो एक्वा सॉल्यूशन में कहते थे लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस, लेकिन अब बेटा हमारे पास तो कैटाइन सिर्फ एक ही है। कौन सा कैटाइन है बेटा हमारे पास? वी हैव ओनली लेड आयन इन द सॉल्यूशन इन molten electrolyte actually. Again, I'm instead of solution we will preferably write कि ये। तो अब बेटा आपके पास क्या होता है, ये lead ion it is gaining 2 electron, it is changing into lead. अब lead तो solid है at room temperature, but again due to high temperature it will be in the molten form. हम यहां पे lead liquid लिखेंगे बेटा। Due to high temperature lead will melt. तो ये बेटा हमारे पास आ जाती है। बेशक आप इसके लिए एक बिल्कुल अच्छा, पहले तो ये बेटा कुछ बच्चे अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहें, नोट करना चाहें, यू कैन डू इट बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर बेटा आप में से कोई भी बच्चा इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा होता है रेगुलर बेसिस पे, तो बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, यू कैन डू दैट। बास बच्चे दे फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग, बट आफ्टर क्लास आपने नोट्स अपने लाजमी बनाने हैं, एक मर्तबा अपने हाथ से लाजमी लिखना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। इसके लिए बेटा अगर हम सेल डायग्राम बनाए, वही जो नॉर्मली हम बना रहे होते हैं उसी पैटर्न पे बेटा हम बना लेते हैं। अच्छा पता है एक चीज मैं आपको बताऊं, वैसे ऐसा इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमने ये जो मेल्ट करवाते हैं, ये जो हाई टेम्परेचर होता है, नॉर्मली बेटा हम वोल्टेज से प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा कोई हम साइड से हीट शीट नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम हाँ ये कर सकते हैं कि किसी चीज में पहले मेल्ट करवा के सेल में ऐड कर दें, और फिर अगर आप हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे तो इट विल अगेन सॉलिडिफाइड, बड़े क्विकली दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये बेटा आपके पास एनोड होता है, जहां पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पास वो है जी। और ये बेटा हमारे पास कैथोड है। एनोड पे हमने पढ़ा है कि हमारे पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि मोल्टन मेटल्स जो होती हैं नॉर्मली उनकी डेंसिटी हाई होती है, तो वो इस तरह बॉटम पे इकट्ठी हो जाती है नॉर्मली आपके पास जी। तो ये बेटा आपके पास मोल्टन लेड, और ये बेटा आपके पास lead ion liquid and bromide ion liquid। तो अब बेटा मुझे आपने बताना है, क्या आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? अब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल बच गई है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी थोड़ी सी सेल डायग्राम भी हम चेंज करेंगे। इसके बाद बेटा हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 1 से 2 दिन का टॉपिक है, और फिर बेटा हम सेल के बारे में पढ़ेंगे अगेन 1 से 2। तो टोटल हमारा 4 to 5 डेज का एक अच्छा रीजनेबल यूनिट बच गया है, और फिर इसके बाद वो होगा जी। ठीक है, तो ये बेटा आपका टॉपिक था जी आज का।